अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने एक और व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ, टेक्निकल व्लॉग में। अगर आप नहीं जानते तो मेरा नाम इमरान कासिम है और मेरा चैनल है यूट्यूब पर परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस के नाम से, जहाँ पर मैं ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड। और इसके अलावा लाइव सेशन हम करते हैं एवरी सैटरडे नाइट, एवरी संडे नाइट 10 PM ऑफ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। इसको आप फिर अपने टाइम के मुताबिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस सेशन में, लाइव सेशन में, मैं आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, क्योंकि मैं पिछले 8 साल से, या कह लो कि 18 साल से मैं कंप्यूटर फील्ड से अटैच हूँ, और इट्स बीन 8 ईयर्स मैं जो है फ्रीलांसिंग और वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हूँ और इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो सीखा, जो लर्न किया, वो यहीं से यूट्यूब से ही किया। तो मैंने सोचा जब यहाँ से सीखा तो यहाँ पे कुछ रिटर्न भी किया जाए। खैर एनीवेज, तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग कौन कर सकता है, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, इनके कुछ मैं आंसर करूँगा। दे माइट हेल्प यू टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर और दे माइट नॉट हेल्प यू। देयर आर चांसेस, 50-50 चांसेस। वाई आई एम सेइंग दिस, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो फ्रीलांसिंग को समझना ज़रूरी है कि फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या चीज़, और फ्रीलांसिंग की क्यों जाती है, और कौन कौन वो लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताता चलूँ कि फ्रीलांसिंग मतलब, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम है जिसमें आप कुछ नहीं करते, यू डू नथिंग, उसके अलावा आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ मतलब बिजनेस वगैरह करते हैं, तो उसके बाद आपके पास कुछ टाइम बचता है, तो आप चाहते हैं कि उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट किया जाए। तो फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका एक्सपीरियंस्ड होना इंतहाई ज़रूरी है। फ्रेशर, बिल्कुल आप अगर फ्रेशर हैं तो देर आर चांसेस यू माइट नॉट बी सक्सेसफुल इन फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग सिर्फ और सिर्फ वो बंदे कर सकते हैं जो ऑलरेडी उस फील्ड में, जिसमें वो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, या ये चाह रहे हैं कि मैं इस फील्ड में फ्रीलांसिंग करूं, तो वो कर सकते हैं सिर्फ जिनके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस से यहाँ मेरी मुराद ये है कि उस फील्ड से रिलेटेड उनके पास काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हो। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल फ्रीलांसिंग के वो कर सकें। तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपके पास होनी ज़रूरी है? एक तो अपनी जिस स्किल्स से रिलेटेड आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, उस स्किल से रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन हो एज मच एज पॉसिबल। दूसरी, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, कि फ्रीलांसिंग बेसिकली आप करना कहाँ चाहते हैं। सबसे पहले आपने अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है फ्रीलांसिंग का, कि आप फ्रीलांसिंग कहाँ पे करना चाह रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं फाइवर एंड अपवर्क is a freelancing website. No doubt, Upwork, Fiverr, Guru, freelancer.com, these are all freelancing sites, but that is not freelancing actually only. मतलब सिर्फ यही फ्रीलांसिंग नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग है। आप उसकी मैं चंद एग्जांपल देता हूँ, बल्कि मेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर है पाइन ग्रो के नाम से, आप उसको नेट पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक दिन उसको डाउनलोड किया इंटरनेट से और उसको यूज़ किया। देन उसकी वेबसाइट पे गया और उसके ग्रुप को ज्वाइन किया, उसका मतलब फोरम ज्वाइन किया, और फिर उनका स्लैक का एक ग्रुप था, वो भी मैंने ज्वाइन किया। और जब उसको ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे उससे रिलेटेड, पाइन ग्रो से रिलेटेड, एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस विदाउट एनी चार्जेस, कुछ भी नहीं, बिकॉज आई वॉज फ्री दैट टाइम। मैं जॉब भी कर रहा था, लेकिन वो टाइम मेरे पास फ्री था, तो मैंने उनको वो आंसर किया, मतलब कोई भी उनकी प्रॉब्लम थी। तो आप बिलीव करेंगे, द ऑथर ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, उस जो सॉफ्टवेयर का ऑथर है, उसने मुझसे कांटेक्ट किया और उसने बाकायदा मुझे सपोर्ट प्रोवाइड किया। उसने कहा मैं आपको फ्री में ये सॉफ्टवेयर दूंगा, प्लस उसने मुझे अपवर्क पर हायर किया आवरली रेट पर $20 पर आवर पे, और मैंने उसके लिए कुछ प्लगइन्स में कुछ चेंजेस वगैरह, उसने कहा ये मैंने करनी है, तो वो मैंने उसको चेंजेस करके दी। सो आई वर्क फॉर हिम, नॉट टू मच, लेकिन यह कि उसको जितनी ज़रूरत थी वो मैंने उसको करके दी।
तो उसके बाद आई एम फुल टाइम, मतलब फुल टाइम तो नहीं कि जब भी मैं स्लैक उनके ग्रुप पे कोई मुझे टैग करता है या कोई क्वेश्चन ऐसे आता है जिसका मैं आंसर कर सकूं, तो आई डेफिनेटली गिव द आंसर, और जहां पर भी हेल्प हो सकती है। अच्छा, कहने का मकसद ये था कि सिर्फ उसके ऑथर ने ही नहीं, बल्कि उस स्लैक में मौजूद कुछ दूसरी कंट्रीज़ के लोगों ने मुझे हायर किया टू ट्रेन देम यूजिंग पाइनग्रो सॉफ्टवेयर। हालांकि मुझे एक वीक हुआ था सिर्फ उसको यूज़ करते हुए, एंड आई गॉट सम पीपल अराउंड 5 और 6 पीपल जिन्होंने मुझे वहाँ से हायर किया, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे आप अपवर्क से पेमेंट करो। एक दो ने पेपाल के थ्रू भी की, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मेरी अपवर्क की प्रोफाइल बने, तो इसलिए मैंने उनको पेपाल का अपना अकाउंट दिया और उन्होंने मुझे उससे भी कांटेक्ट किया, और फाइवर पर भी उन्होंने मुझे, अपवर्क पे भी मुझे हायर किया। तो ये बेसिकली होती है फ्रीलांसिंग। मतलब फ्रीलांसिंग सिर्फ अपवर्क या फाइवर ही नहीं है या गुरु ही नहीं है, बल्कि फ्रीलांसिंग मतलब जो स्किल आपको आती है उस स्किल से रिलेटेड आप ग्रुप्स ज्वाइन करो, आप फोरम्स ज्वाइन करो और पहले लोगों की हेल्प करो। जब आप हेल्प करेंगे तो ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे उनमें से कोई ना कोई आपको हायर करेगा। तो इन सब चीज़ों का खुलासा ये है, आपके पास आपकी फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। लैसी तो आपकी फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस खुलासे के बाद, कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रीलांसिंग करने के लिए अगर आप इंटरनेशनली क्लाइंट को हैंडल करना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, तो उसके लिए मस्ट है कि आपकी जो इंग्लिश है वो कन्वर्सेशनल होनी चाहिए, जिसमें आप प्रॉब्लम को समझ सकें अगले बंदे के क्वेश्चंस को समझ सकें और उसके बाद प्रॉपरली उसको आंसर कर सकें। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँगा, तो बात करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं चंद जो मैंने अभी आपको बताई। तो अब फ्रीलांसिंग में हम बात करते हैं फाइवर की और अपवर्क की। तो फाइवर बेसिकली उन लोगों के लिए जो छोटे मोटे टास्क करना चाह रहे हैं। हालांकि फाइवर पे आप बड़े टास्क भी ले सकते हैं अगर आप मतलब लेना चाहें टास्क, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि क्योंकि फाइवर की पॉलिसीज़ सेलर्स के बारे में इतनी, मतलब बायर्स के बारे में इतनी सख्त नहीं है, सेलर्स के बारे में ज़्यादा सख्त हैं वो थोड़े से, और वो चीज़ चाहते हैं कि आप अपना ये जो भी प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करें अपने क्लाइंट के साथ। वो इसमें इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते और उसको फेवर करते हैं। तो इसलिए मैं ये अगर आप एक बिगनर हैं और एक्सपीरियंस हासिल करना चाह रहे हैं फ्रीलांसिंग के लिए, तो आप फाइवर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। लेकिन फाइवर ज्वाइन करने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि जो भी आपकी नीच है, जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कीजिए, मल्टीपल टॉपिक्स ना, मतलब आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी मत बनिए। आप ये ना हो कि आप कहेंगे जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर की भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं एसईओ की भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं डिज़ाइनिंग की भी, डेवलपमेंट की भी, हर चीज़ की मैं जो है ना वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, कि अगर आप एक्सपर्ट हर चीज़ में अपने आप को, मतलब हर चीज़ में इंटर हों, तो आप इसका मतलब है कि एक्सपर्ट किसी चीज़ के भी नहीं है। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड डिफरेंट आप उसमें गिग्स बनाते हैं, गिग्स बनाएंगे, तो देन उसके चांसेस हैं कि वो लोग ये कहेंगे कि भाई यस दिस गाय इज़ समथिंग एंड इट हैव सम नॉलेज। तो पहली बात तो ये कि अपने निच से रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च कीजिए उस पर से, फाइवर से, उन देखिए कि कौन कौन सी ऐसी गिग्स हैं जो टॉप रैंक में है आपकी टॉपिक से रिलेटेड। आप उनके टाइटल, उनके थंबनेल, उनकी डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए और समझिए वो किस किस किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं। उसके बाद आप जो है वो अपनी गिग क्रिएट कीजिए, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है किसी भी गिग में वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन के अलावा डिलीवरी टाइम है, कि आप उसके लिए कौन सा डिलीवरी टाइम देना चाह रहे हैं। तो वो फ्लेक्सिबल तो होना चाहिए, लेकिन लॉजिकल भी ज़रूर होना चाहिए। इलॉजिकल किस्म का नहीं कि मतलब काम बहुत मुश्किल है, मतलब कि लोगो एक बनाना कोई अच्छा काम, मतलब कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने गिग्स लगाई होती है 24 आवर्स में आपको लोगो मिल जाएगा। तो ये अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होती है कि 24 आवर्स में आप लोगो कैसे बना के देंगे। डेफिनेटली जो दूसरे हैं वो भी, जो आपको हायर करना चाह रहे हैं, वो भी आइडिया रखेंगे कि भाई ये किस तरह मुझे 24 आवर्स में एक लोगो बना के देगा।
तो देयर आर चांसेस कि वो किसी का लोगो कॉपी करके या उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके दे, कोई खुद से क्रिएट नहीं करके देगा। तो इसलिए ऐसे कोई बंदों को जो है वो सेलर जो बायर्स होते हैं वो हायर नहीं करते। तो दिस इज़ द वन रीज़न कि आपको टास्क नहीं मिलता। दूसरा, आपकी जो इंग्लिश होती है वो इतनी ख़राब होती है, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं जिससे क्लाइंट जो है भाग जाता है कि भाई इसको तो मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम समझाऊंगा या ये मेरी प्रॉब्लम कैसे समझेगा, उसको कैसे सॉल्व करेगा, जबकि इसकी इंग्लिश का लेवल ये है। तो इसलिए यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एज मच एज यू कैन। क्योंकि इंग्लिश आपकी अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप इतनी भी खैर अच्छी नहीं, मतलब कि आप बिल्कुल नेटिव स्पीकर की तरह ना हो, लेकिन यह है कि आप प्रॉब्लम को समझ सकें, प्रॉब्लम को समझा सकें। अगर आपने मेरा वो लाइव सेशन ही देखा कि हाउ टू थिंक लाइक अ प्रोग्रामर, उसमें मैंने बताया था कि प्रोग्रामर कैसे सोचता है, कैसे आप सोचते हैं। तो यही जो जनरल आपकी अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, यही आपकी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फाइवर बेसिकली fiverr.com उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अपना कैरियर ही स्टार्ट कर रहे हैं, कि मतलब बिल्कुल ही फ्रेशर, उनको कुछ आता नहीं है और वो चाह रहे हैं कि वो फ्रीलांसिंग करें। नहीं, बल्कि उनमें स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। स्किल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेसफुल कैरियर इन freelancing, especially on even it's on fiverr.com or in freelancer or any Upwork website, any website. तो skills are the most essential part। इसी के लिए मैंने यहाँ पर ट्यूटोरियल्स बनाए हैं अपने चैनल पर। आप इन ट्यूटोरियल्स को देखें और अपने इंग्लिश के अलावा अपनी प्रोग्रामिंग को इम्प्रूव करें। और जो है ये वो चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। तो यही जो ट्रिक है कि मैंने क्यों कहा कि अगर आप बिगिनर हैं तो फ्रीलांसिंग अब फाइवर को यूज़ कीजिए, अपवर्क को नहीं। इसलिए कि जो जिस किस्म के क्लाइंट फाइवर पर हैं वो भी जानते हैं कि हमें जो है सस्ते वाला काम चाहिए, वो सस्ते वाले काम के चक्कर में आपके पास होते हैं। चलिए, अब मैं काफ़ी देर बैठ चुका हूँ, अब मैं ज़रा उठ के वॉक करता हूँ, चलते हैं अपने घर की तरफ। तो लेसी को भी बुला लेते हैं। लेसी, तो ये चंद चीज़ें, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ स्क्रीन को। तो ये चंद टिप्स थी। आई एम श्योर जो है आपको मतलब अंडरस्टैंड हो गया होगा कि फ्रीलांसिंग क्या है और कैसे करते हैं और कौन लोग हैं जो फ्रीलांसिंग सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आजकल मैं एक और चीज़ बता दूं कि upwork.com पर अकाउंट्स अप्रूवल बहुत मुश्किल हो चुकी है। तो उसके लिए इसकी रीज़न ये है कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स बहुत करते हैं। तो इसको जो अपवर्क वाले हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये कि इनकी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आप अच्छे तरीके से क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकेंगे, और जब क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकेंगे तो ना सिर्फ आपकी रेपुटेशन बल्कि उस वेबसाइट की रेपुटेशन को भी ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो इसलिए वो अप्रूव नहीं कर रहे अकाउंट्स। तो अगर आप अपना अकाउंट अप्रूव करना चाह रहे हैं upwork.com पे, तो अच्छी सी ग्रामेटिकली फ्री डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह लिखिए। तो इसके लिए आप ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, और अपनी इंग्लिश को उसमें कॉपी पेस्ट कीजिए तो वो आपके ग्रामर मिस्टेक्स आपको बता देगा। फिर जो आप बेस्ट सूटेड लगे आप वो यूज़ कर लीजिए। तो मैं इस वक्त घर की तरफ जा रहा हूँ और मेरी वॉक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी जो मैंने बातें की शायद उसमें आगे पीछे कुछ बातें हो गई हूँ। तो मकसद मेरा यही था कि आपको चीज़ें बताना, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है। ये वो पॉइंट्स हैं। डिटेल में तो फिर काफ़ी टाइम चाहिए होगा इस पर बात करने के लिए। इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई कन्फ्यूजन है स्टिल, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसी जो लाइव व्लॉग है इसके नीचे, या आप हमारा ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं @PWSJLMPK को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, या इसी वीडियो के या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में #PWSJLMPK के साथ मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त घर की तरफ जा रहा हूँ, तो काफ़ी मैं थक भी चुका हूँ, तो इसलिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। और अगर कोई गलती होगी हो कोई बात कहने में, या आपको कोई बात सही तरीके से समझ ना आ रही हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं रेगुलर ब्लॉग बनाता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि उस नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में वो चीज़ कवर करूँ जो मैंने इस व्लॉग में मिस कर दी। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा पॉइंट आपको लगता है मैंने मिस कर दिया, या सही तरीके से कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया। तो गाइस, अज़ानें हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।
टिल द एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।